वीक्ष्य पुराधाताभिविस्मृता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनानि यजा। मोक्षम बीच राजा के मोक्ष को देख करके पूरा प्राचीन काल में यानी पहले धाता अपि विस्मिता ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। कथा सुनने से राजा का मोक्ष हो गया। बड़े बड़े योगियों का तो मोक्ष होता नहीं, राजा का मोक्ष हो गया। तो राज्ञो मोक्षम बीच राजा के मोक्ष को देख करके पूरा पहले धाता अपि विस्मिता ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। तो सत्यलोक में तुलाम बद्ध्वा तराजू बांध करके अजह ब्रह्मा जी ने साधनानि अतोलयत धर्म के सभी साधनों को तौला। सत्यलोक ब्रह्मा जी का निवास है सत्यलोक। तो सत्यलोक में तुलाम बद्ध्वा तराजू को बांध करके अजह ब्रह्मा जी ने साधनानि अतोलयत सभी साधनों को तौला। फिर क्या हुआ कि लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि लघूनि जातानि अन्य धर्म के साधन हल्के पड़ गए। लघु माने हल्के, जातानि हो गए, पड़ गए। तो अन्यानि अन्य धर्म के साधन लघूनि जातानि हल्के पड़ गए। गौरवेण वजन की दृष्टि से इदम महत् पुराण यह भागवत पुराण भारी पड़ गया। गौरवेण वजन की दृष्टि से इदम यह भागवत पुराण महत् भारी पड़ गया। तदा तब सर्वे ऋषिगणा सभी ऋषि लोग परमम विस्मयम ययु बहुत ज्यादा चकित रह गए। तदा तब सर्वे ऋषिगणा सभी ऋषि लोग परमम बहुत अधिक विस्मयम आश्चर्य को ययु प्राप्त हो गए। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठं फलदायकम्। कलौ कलयुग में भागवतम शास्त्रम इस भागवत शास्त्र को भगवत रूपम मेनिरे भगवान का ही रूप माना। कलौ कलयुग में भागवतम शास्त्रम भागवत शास्त्र को भगवत रूपम ये भगवान का रूप है ऐसा मेनिरे माना। क्यों कि पठनात् पढ़ने से, श्रवणात् सुनने से वैकुंठ फलदायकम वैकुंठ फल की प्राप्ति हो जाती है। ये पुराण जो पढ़ता है और सुनता है उसको वैकुंठ धाम का फल प्रदान कर देता है। इसलिए भगवान का ही रूप माना इसे। सप्ताहेन श्रुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकं सर्गाद्यैव प्रोक्तं नारदाय दयावरै। सप्ताह विधान के अनुसार श्रवण करने से, सप्ताहेन श्रुतम सप्ताह विधि से सुनने से सर्वथा मुक्तिदायकम हर प्रकार से मुक्ति देने वाला है। पूरा प्राचीन काल में सनकाद्यैः सनकादिक ऋषियों ने नारदाय प्रोक्तम नारद जी को सुनाया था सप्ताह विधान के अनुसार। तो पूरा प्राचीन काल में दयापरैः दयापरायण दया करने वाले सनकाद्यैः सनकादिकों ने नारदाय नारद जी के लिए प्रोक्तम कहा था, सुनाया था। सप्ताह विधान से ऐसे सुना जाता है। नारद जी को सप्ताह विधान के अनुसार कथा सुनाया था।
यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासिता। यद्यपि नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने भागवत न सुनी हो, तो यद्यपि ब्रह्म संबंधात् ब्रह्मा जी के संबंध से, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, एतत् इस पुराण को सुरर्षिणा देवर्षि नारद ने श्रुतम सुन लिया था, हैं? ब्रह्म संबंधात् ब्रह्मा जी से संबंध होने के कारण, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सुरर्षिणा देवर्षि नारद ने एतत् श्रुतम इसको सुन लिया था, लेकिन सप्ताह विधान से श्रवण की विधि तस्य उन नारद जी से कुमार ही भाषिता, कुमारों ने ही कहा था। सप्ताह के अनुसार श्रवण विधि का सप्ताह विधा के अनुसार सुनना चाहिए, ये विधान तस्य उन नारद जी को कुमार ही सनत कुमार आदि ने ही भाषिता कहा था। शौनक हुआ लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च विधिश्रवे पुता प्रीति संयोगा पुत्र कैसः। शौनक जी ने फिर प्रश्न कर दिया, नारद जी तो झगड़ा झंझट से मुक्त हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य, नारद जी लोक में होने वाले जो विग्रह झंझट, लड़के पढ़ाना है, बच्चों को कपड़ा लाना है आदि कोई झंझट नहीं होते, लोग झंझट से मुक्त हैं। और अस्थिरस्य जो एक जगह स्थिर में नहीं रहते हैं, इधर से उधर भागते फिरते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य लौकिक झंझटों से मुक्त हैं, और अस्थिरस्य एक जगह स्थिर में नहीं रहते हैं, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि तुम एक जगह कहीं नहीं ठहर पाओगे, एक जगह तो रुकते नहीं। तो फिर 7 दिन कैसे रुक गए? विधि श्रवे, सप्ताह विधान सुनने में तो 7 दिन कम से कम लगते हैं। विधि श्रवे सप्ताह विधान के अनुसार सुनने में कुतः प्रीति, कहाँ से प्रेम हुआ, कैसे प्रेम उत्पन्न हो गए? और तई ही सा संकादिकों के साथ संयोग माने उनकी भेंट कुत्र कहाँ पर हुई है? विधि श्रवे सप्ताह विधान के अनुसार सुनने में कुतः प्रीति, कैसे प्रीति प्रेम उत्पन्न हो गया? और तई ही सा उनके साथ संकादिकों के साथ संयोग माने मेल भेंट कुत्र कहाँ पर हो गई? सूत हुआ अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। अत्र इस विषय में ते तुमसे कीर्तयिष्यामि कहूंगा भक्ति से युक्त एक कथानक, भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति से युक्त एक कथानक ते कीर्तयिष्यामि तुमसे कहूंगा। कहां से आया तुम्हारे पास ये कथानक? कि मम मुझसे सुकेन प्रोक्तम, सुखदेव जी ने कहा था, सुखदेव जी से मैंने सुना था, और सुखदेव जी ने रहा एकांत में सुनाया था। क्यों एकांत में सुनाया? खुलेआम क्यों नहीं सुनाया? बोले मैं उनका प्राइवेट शिष्य था, रहा माने एकांत में, शिष्यम विचार्य, ये मेरा शिष्य है, ऐसा विचार करके मम मुझसे सुकेन सुखदेव जी ने प्रोक्तम कहा था, शिष्य समझ करके, ये मेरा शिष्य है ऐसा समझ करके सुखदेव जी ने मुझको यह कथानक सुनाया। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो महा सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा एक समय विशालायाम बदरिकाश्रम में चत्वारः अमलाः ऋषयः, चारों निर्मल ऋषि, अमला माने मल से रहित निर्मल हृदय वाले, चारों सनकादिक सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए आए थे। वहां पर जब वो आए तो तत्र वहां पर
नारदम ददृशु, नारद जी को देखा। नारद जी एकदम उदास मुंह वाले फिर रहे थे। हैं? एकदा, एक समय, एक दिन विशालायाम बदरिकाश्रम में चत्वारः अमलाः ऋषयः, चारों निर्मल हृदय वाले ऋषि सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए समायाता आए थे। तत्र वहां पर नारदम ददृशु, नारद जी को देखा। विशाला माने बदरिकाश्रम की भूमि। एक बार पहले विशाल नामक राजा ने उस भूमि में तपस्या की थी, इसलिए उस धरती का नाम विशाला पड़ गया। एकदा हाँ, विशालेन नृपतिना यतस्तप्तम तपः पुरा अतो विशाला सा प्रोक्ता बदरी वन मेदिनी। विशालेन नृपतिना, विशाल नामक राजा ने यतः तप्तम तपः पुरा, पुराने समय में वहां तपस्या की थी। अतो इसलिए सा वो बदरी वन की जो मेदिनी माने पृथ्वी विशाला नाम से कही गई है। तो वहां पर नारद जी को उन्होंने देखा। नारद जी को देखते कुमारों ने कहा कुमारा वो जो, अब कुमार तो चार हैं, तो चारों के एक ही साथ बोले क्या? बोले नहीं, एक एक प्रश्न चारों ने किया। तो पहले सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमारों में से एक एक प्रश्न किया। कथम ब्रह्मण्येन पहले कुमार ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन तुम्हारा मुख दीन दुखी क्यों लग रहा है? तुम्हारा मुंह सूखा सूखा लग रहा है। क्या बच्चे की फीस नहीं भर पाए? ये चप्पल टूट गए, चप्पल नहीं ले पाए हैं? ये कपड़ा फट गया, अंडर भी फट गया, नहीं खरीद पाए। तुम्हारा मुंह सूखा सूखा क्यों? पहले ने पूछा। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन तुम्हारा मुख दीन दुखी क्यों हो रहा है? सूखे सूखे क्यों लग रहे हो? दूसरे ने प्रश्न किया कुतस चिंता तो भगवान, तुम्हें चिंता कहां से लग गई है? क्या बच्चे की फीस नहीं भरी क्या? कहे कैसे चिंता लग गई? तीसरे ने प्रश्न किया तो रितम गुम में ते पुत्र, जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? क्या पंगत छूट ली जा रही है? कहीं पंगत से वंचित न रह जाए इसलिए छूट, जल्दी जल्दी जा रहे हो। चौथे ने प्रश्न किया कुतस्य आगमनम, तब तुम कहां से आ रहे हो? कुतस्य कहां से, तब आगमनम तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है? एक एक प्रश्न पूछ लिया, फिर एक एक प्रश्न चारों ने पूछा। है इदानीं शून्य चित्तोऽसि फिर भी प्रश्न के एक, इदानीं इस समय, शून्य चित्तोऽसि तुम्हारा चित्त सूना सूना लग रहा है। फिर दूसरे ने प्रश्न किया हाँ गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी का धन खो गया हो, तुम्हारी दक्षिणा तो नहीं किसी ने चुरा लिया, क्यों तुम्हारा मन चिंतित हो रहा है? गत वित्तो, गत माने नष्ट हो गया, वित्त माने धन जिसका, ऐसा जना है जैसे मनुष्य का दुख चित्त दुखी होता है, ऐसे तुम्हारा दुख, तुम्हारा चित्त दुखी हो रहा है। तीसरे ने कहा तब एकदम मुक्त संग से, नारद जी आप तो संग माने आसक्ति से रहित हैं, आपके लिए उचित नहीं है ऐसा कि इस प्रकार सूखा सूखा मूल्य हो। तब इदम तुम्हारे लिए ये न उचिता, ये उचित नहीं है, क्योंकि मुक्त संग से तुम आसक्ति से रहित हो। फिर चौथे ने कहा कारणम बदली, इसका कारण बताइए, क्या कारण है? क्यों आपका मुंह सूखा लग रहा है? क्यों दुखी हैं? क्यों जल्दी जल्दी जा रहे हैं? नारद उवाच अहम तो पृथिव्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम मैं पृथ्वी में याता, पृथ्वी पर गया हुआ था, ज्ञात्वा यह जान करके कि सर्व उत्तमा पृथ्वी
सबसे उत्तम है। तो सर्वोत्तमाम पृथ्वी सबसे उत्तम है। इस बात को ज्ञात्वा जान करके अहम मैं पृथ्वी में आता, पृथ्वी पर गया हुआ था। पृथ्वी पर कहाँ कहाँ घूमा? पुष्करम, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि जगहों में गया और नदियों में स्नान करता रहा, खूब घूमा। और कहाँ कहाँ गया? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्तदा। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वर एवं इसी प्रकार आदिषु तीर्थेषु आदि आदि तीर्थों में इतस्ततः भ्रममाण, इधर उधर भ्रमण करता रहा है। इतस्ततः आदिषु तीर्थेषु आदि आदि तीर्थों में इतस्ततः इधर उधर भ्रममाण, भ्रमण करता रहा। लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारणं कलिना धर्ममित्रेण कलेयं बाधिताधुना। न अपश्यम कुत्रचित् शर्म, कुत्रचित् पृथ्वी में बहुत जगह घूमा, लेकिन कुत्रचित् कहीं पर भी शर्म कल्याण करने का कोई साधन न अपश्य, नहीं देखा मैं, हैं? कुत्रचित् कहीं पर भी शर्म कल्याण न अपश्यम, नहीं देखा, जो से मना संतोष कारकम, मन को संतोष हो कि चलो यहाँ तो चैन है, ऐसा संतोष मुझे कहीं नहीं मिला। क्यों? कलिना, कलयुग ने, कैसा है कलयुग कि अधर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र है। तो अधर्म मित्रेण कलिना, अधर्म युग के मित्र कलयुग ने इयम धरा, धरेयम, धरा इयम, इस पृथ्वी को अधुना, इस समय बाधिता, बाधित कर रखा है, पीड़ित कर रखा है। अधर्म के मित्र कलयुग ने इयम धरा, इस पृथ्वी को अधुना, इस समय बाधिता, बाधा पहुंचा रखी है, पीड़ित कर रखा है। क्यों? क्या तुमने गड़बड़ी देख ली? बोले सब गड़बड़ी, अच्छाई कहाँ थी? गड़बड़ी ही थी सब जगह। क्यों? कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानं न विद्यते उदरं वर्णो जीवा वराकार्मुकभाषिणः। सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य तो सुनने को नहीं मिला, तपस्या नहीं मिली देखने को। शौचम माने पवित्रता, दया दान कहीं नहीं देखने को, दया दान न विद्यते, कहीं कुछ नहीं। जीवा, जीव लोग केवल उदरम भरना, अपने पेट भरने की ही बात कर रहे हैं। जीव लोग उदरम भरना, अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। बराका, बहुत बेचारे दीनहीन हो रहे हैं। कूट भाषण, छल कपट की बातें करते हैं आपस में, कूट भरे वचन बोलते हैं, छल कपट की भाषा बोल रहे हैं। फिर मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याः परमद्रा मंदा, शरीर भी मंद माने कमजोर पड़ गया है। और जब शरीर कमजोर है तो बुद्धि कहां से पहलवान हो जाए? मंदमतया, बुद्धि भी बड़ी मंद पड़ गई है। मंदा, शरीर भी मंद माने कमजोर है। सुमंदमतया, बुद्धि भी मंद पड़ गई है। मंद भाग्य, तो भाग्य भी साथ नहीं देता, मंद पड़ गया है। अतएव उपद्रुता, उपद्रव से ग्रस्त है। संत, संत लोग पाखंड निरता, पाखंड करने में लगे हुए हैं, बड़ा से बड़ा पाखंड। शिष्य लोग आ गए, कहाँ है महाराज जी? बोले महाराज जी भजन कर रहे हैं। बस महाराज जी भजन, चाहे भले सो रहे हैं लेकिन भजन कर। विरक्त लोग सपरिग्रह, परिवार वाले हैं। कौन है? बैरागी जी। अब परिवार वाले लड़के बच्चे खेल रहे हैं। ये किसके बच्चे खेल रहे हैं? बोले बैरागी जी के।
विरक्त लोग सपरिग्रह परिवार सहित रह रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे साधको बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां च कल्पनम्। ये है घर में तरुणी की ही प्रभुत्व है। तरुणी माने स्त्री का ही मालिकाना है। एक घर में बच्ची पैदा हुई तो पुरुष कहता है मैं इसका नाम ललिता रखूंगा। क्या? मैं इसका नाम ललिता रखूंगा। स्त्री बोली कान खोल कर सुन लेना जी, मैं इसका नाम लोलिता रखूंगा। वो इंग्लिश में बोले मैं इसका नाम लोलिता रखूंगा। अरे कहे ललिता क्या होता है? ललिता रखूंगा। मैं कह रही हूं कि इसका नाम ललिता रखूंगा। और उसी की चल तरुणी प्रभुता भी। घर में तरुणी माने स्त्री का ही मालिकाना है, प्रभुता है, स्वामित्व है। और श्यालको बुद्धिदायका, काम काज में कभी सलाह लेनी है तो साला बुद्धि देगा, शकुनी मामा ही बुद्धि देगा। है श्यालक माने साला, बुद्धि देने वाला है। मिठाई की चाबी साले की हाथ में रहेगी। साला अगर चाहेगा तो तुम्हारे भाई और पिता और माता को जलपान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साले की इच्छा नहीं। तो श्यालको बुद्धिदायका, बुद्धि देने वाला साला है। कन्या विक्रयण लोभा, लोभ में आकर कन्याएं बेची जा रही हैं। लोभात, लोभ के कारण कन्या विक्रयण, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। और दंपति नाम चकलपन, दंपति माने पति पत्नी में किलकिलबाजी हो रही है। कलकल माने कलह हो रहा। दंपति माने जायाच पतिश्च दंपति है। जायाच पतिश्च दंपति, पति पत्नी को दंपति कहे। तो दंपति में, पति पत्नी में कलकनम, कलह प्रारंभ है। आश्रमाय वनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। आश्रमा, आश्रमों को यवनैरुद्धा, यवनों ने घेर रखा है। तीर्थानि, तीर्थों में भी मांस अंडा बेचने वाले यवन लोग रहते हैं। सरिता, नदियों के तट पर यवन लोग रहते हैं। अत्र, इस धरती पर देवता आयतनानि, देवताओं के आयतन माने घर यानी मंदिर। दुष्टै, दुष्टों ने, भूरिशा नष्टानि, बहुत सारे नष्ट कर दिए। अत्र, इस पृथ्वी पर देवता आयतनानि, देवताओं के आयतन माने घर यानी देवताओं के मंदिर। दुष्टै, दुष्टों ने, भूरिशा, अनेकों मठ मंदिर, नष्टानि, नष्ट कर डाले। न योगी नैव सक्रियो नरा न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, सब ढोंगी है। ज्ञान का उपदेश देंगे लेकिन ढोंगी है। सत्क्रियो नरा, सत्कर्म करने वाला कोई भी पुरुष नहीं है। कलि दावा न लेन, कलयुग रूपी दावा न लें। कलयुग रूपी बन की आग ने साधना भस्मता कर, सभी साधनों को भस्म कर डाला। कलयुग रूपी दावा नल के द्वारा साधनम, धर्म के सभी साधन भस्मताम गतम, भस्म हो गए हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। जनपदा, देश के लोग, अट्टशूला, अन्न बेचते। अट्ट माने अन्न, शूल माने बेचना। तो जनपदा, देशवासी लोग, अट्टशूला, अन्न बेचते हैं। और द्विजातया, ब्राह्मण लोग, शिवशूला, वेदों को बेचते हैं। शिव माने वेद, शिवशूला, शिव माने वेद, शूला माने बेचना। तो द्विजातया, ब्राह्मण लोग, शिवशूला, वेदों की बिक्री करते हैं। 10 लाख हैं तुम्हारे पास तो हमको कथा के लिए बुला लो। 10,000 के बिना हम कथा नहीं कहेंगे।
यूं करके तय कर लेते हैं पहले, हैं? एक दृष्टांत याद आ गया, हो सकता है बता भी चुके हूं। एक पंडित जी नदी पार करके सेठ जी को कथा सुनाने जाया करते, नदी पार करके, और रोज नदी पार करके जाते और नदी पार करके लौट आते थे, रोज का क्रम था। एक दिन नदी के अंदर से घड़ियाल निकला, घड़ियाल मगर घड़ियाल निकला। बोले पंडित जी मुझे कथा सुना जाओ। पंडित जी बोले नहीं, हम तुमको कथा नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले हम घड़ियालों को कथा नहीं सुनाते हैं। अरे पंडित जी मैं दक्षिणा दूंगा तुमको। उसने, भाई औरतों को खाई जाते हैं तो गहने वहने तो होते हैं इनके पेट में। कोई औरत को जिंदा चला गया, उसके भी गहने नदी में पड़े मिल जाते हैं। उसने गहना हार दिखाया, सोने का हार दूंगा पंडित जी, कथा सुना जाओ। तो पंडित जी को लालच आ गया, पंडित जी ने उसको कथा सुनाया और सेठ जी दक्षिणा लिया, अपने घर चले गए। सेठ जी को कथा सुनाने जाना इस बात को भूल गए। अब रोज पंडित जी जाएं और रोज घड़ियाल को कथा सुनाकर लौट जाते थे, और सेठ जी वहां इंतजार करते रह जाते थे, पंडित जी आ रहे होंगे कथा कहने। फिर सोचा कि बीमार पड़े होंगे, बीमार पड़ गए होंगे इसलिए नहीं आ रहे हैं। एक दिन नदी के किनारे गधा चल रहा था। पंडित जी जैसे घड़ियाल को कथा सुना करके लौटे, गधा खड़ा था, घास चल रहा था, वो खिलखिलाया के हंस पड़ा। गधे की हंसी देख ली कर, खिलखिला कर हंस पड़ा। पंडित जी बोले तुम क्यों हंसे? तुमने मेरा अपमान किया। अरे बोले मैं घास चल रहा हूं, तुम्हारा अपमान क्यों करने लगा? तुम्हारा अपमान क्यों करने लगा? अरे नहीं, तुम मेरे लिए हंसे हो, बताओ तुम क्यों हंसे? तब गधा बोला कि हाँ पंडित जी मैं तुम्हारे लिए हंसा हूं। इसलिए हंसा कि दक्षिणा के लोभ से तुम सेठ जी को कथा सुनाना भूल गए, घड़ियाल को कथा सुना के चले जाते, इतना दक्षिणा का लोभ हो गया इसलिए मैं हंसा। तो द्विजातया ब्राह्मण लोग शिव शूला वेदों की बिक्री करते हैं, दक्षिणा के लोभ से ही कार्यक्रम कराते हैं, दक्षिणा के लोभ से ही जयमान को कथा सुनाते हैं, शिव शूला दी जाते हैं। और कामिन्य स्त्रियां केशशूलिन्य देह व्यापार करती हैं, ऐसी स्त्रियां ही कलौ कलयुग में संभवंती उत्पन्न होती है। यह कलौ इस कलयुग में कामिन्य स्त्रियां केशशूलिन्य संभवंती देह व्यापार करने वाली होती हैं। एवं पश्यन् दोषान् पर्यटनमरीमहं रावणं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। एवं इस प्रकार कलेह दोषान पश्यन् कलयुग के दोषों को देखते हुए, अवनीम पर्यटन पृथ्वी पर घूमते हुए, अहम मैं यामुनम तटम आपन्ना यमुना के तट पर पहुंचा। एवं इस प्रकार कलेह दोषान पश्यन कलयुग के दोषों को पश्यन माने देखते हुए, अवनीम पर्यटन अवनी माने पृथ्वी पर, पर्यटन विचरण करते हुए, यामुनम तटम यमुना के तट पर, आपन्ना मैं पहुंचा। कहाँ यमुना तक? यमुना तो बहुत दूर तक फैली हुई है, कहां तक गए तुम? बोले यत्र जहां पर हरे लीला अभूत भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई थी, यानी वृंदावन में यत्र लीला हरे अभूत, जहां हरि भगवान की लीलाएं हुई थी, ऐसे यमुना के तट पर मैं पहुंचा। फिर
आश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यवां तन्मुनीश्वरा एकादुर्धर्मे तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। तत्र वहाँ मया मैंने आश्चर्यम दृष्टम एक आश्चर्यजनक घटना देखी। तत्र वहाँ यानी वृंदावन में मया मैंने आश्चर्यम दृष्टम एक आश्चर्य देखा। हे मुनीश्वरा हे सनकादिको तत्श्रूयता उसको सुनो कि क्या मैंने देखा। एका तरुणी तत्र निशाना एक स्त्री वहां बैठी हुई थी। एका तरुणी एक तरुणी माने जवान स्त्री तत्र वहां पर निशाना बैठी हुई थी। खिन्न मानसा मन में बड़ी दुखी हो रही थी। मन बड़ा खिन्न था उसका। दो वृद्धों दो बूढ़े पुरुष पार्श्वे पतित उसके पास में ही पड़े हुए थे। पार्श्वे माने समीप में दो वृद्धों दो बूढ़े पुरुष पतित पड़े हुए थे। निश्वसंत वो लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। अचेतन अचेतन थे चेतना रहित थे यानी गहरी नींद में सो रहे थे इसलिए अचेतन थे। वो स्त्री शुश्रूषंती उनकी सेवा कर रही थी। प्रबोधंती उनको जगा रही थी। अतयो पूरा जब वो नहीं जागते तो उन दोनों के सामने रुदती थी रो भी रही थी। तयो उन दोनों के पूरा सामने रुदती रो भी रही थी। दश दिक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपु विद्यमाना सहस्रेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दश दिक्षु दसों दिशाओं में निरीक्षन्ति देख रही थी कि निजम वपु रक्षितारम मेरी रक्षा करने वाला कोई आ जाए। निजम अपने वपु शरीर की रक्षितारम रक्षा करने वालों को दश दिक्षु दसों दिशाओं में निरीक्षन्ति देख रही थी कि कोई आए तो मेरी रक्षा कर ले। शतस्त्री भी बीज्यमाना सैकड़ों स्त्रियों के द्वारा उस पर पंखा किया जा रहा था। शतस्त्री भी सैकड़ों स्त्रियां पंखा कर रही थी और मुहुर्मुहुः बार बार बोध्यमाना उसको समझा रही थी। देवी जी रोई मन बार बार उसको बोध्यमाना बोध दे रही थी समझा रही थी। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला निर्बला चापरीवचा। दृष्ट्वा दूरात् दूर से देख करके अहम गता मैं भी वहां पहुंच गया। यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। कौतुकेन मन में कुतूहल हुआ यहाँ भीड़ क्यों लगी है। कोई राशन बट रहा है ये भंडारा हो रहा है क्यों भीड़ लग रही है। भंडारा हो तो मैं भी खा लूं जाकर। दूरात दृष्ट्वा दूर से देख करके कौतुकेन कुतूहलवश अहम मैं भी तदंतिकम गता उसके अंतिक माने समीप में गता गया। माम दृष्ट्वा च मुझे देख करके बाला उत्थिता वो लड़की बालिका उठकर खड़ी हो गई। माम दृष्ट्वा मुझे देखते ही बाला वो बालिका वो लड़की वो तरुणी स्त्री उत्थिता उठकर खड़ी हो गई। अब व्यूहला व्याकुल भी हो गई। अब व्याकुल हो करके वचः अब्रवीत वचन बोली। व्यूहला व्याकुल होती हुई वचः वचन अब्रवीत बोली। बालुवच भो भो सादोचरं दृष्ट्वा मच्चित्तं विनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे साधु हे स्वामी जी क्षणम तिष्ठ क्षण भर के लिए रुकिए। मत चिंताम अपि नाशय मेरी चिंता को नष्ट करो दूर करो। तव दर्शनम तुम्हारा दर्शन लोकस्य लोगों के सर्व पाप हरण सभी पापों को हरण करने वाली इतना परम श्रेष्ठ है आपके दर्शन। तव दर्शनम तुम्हारे दर्शन लोकस्य लोक के
लोगों के सर्व पाप हरम, सभी पापों को हरण करने वाले हैं, परम अत्यंत श्रेष्ठ। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। तव वाक्येन, तुम्हारे वाक्यों से, बहुधा बहुत कुछ, दुख शांतिर भविष्यति, दुख मेरा शांत हो जाएगा, दुख को शांति मिलेगी। यदा जब, भूरि भाग्यम भवे, बहुत अधिक भाग्य होता है, भूरि माने अधिक, यदा जब, भूरि बहुत अधिक, भाग्यम भवे भाग्य होता है, तदा तभी, भवतो दर्शनम आपके दर्शन होते। यदा जब, भूरि बहुत अधिक, भाग्यम भवेत् भाग्य होता है, तदा तब, भवतो दर्शनम आपके दर्शन होते हैं। नारद उवाच काशितं काविमोचेमा नार्यः पद्मलोचना विस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, का त्वम, का असि त्वम, त्वम का अस, तुम कौन हो? हैं? कौ इमौ, ये दोनों जो पड़े हैं ये कौन है? काशित्वम, तुम कौन हो? कौ इमौ, ये दोनों कौन है जो पड़े हुए हैं? इमा पद्मलोचना नार्य का, ये कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियां कौन है? इमा, ये पद्मलोचना, कमल के समान नेत्रों वाली नार्य का स्त्रियां कौन है? हे देवी, सविस्तारम, विस्तार पूर्वक, स्वस्य दुःखस्य कारणम बद, अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? हे देवी, सविस्तारम, विस्तार पूर्वक, स्वस्य दुःखस्य कारणम बद, अपने दुख का कारण बतलाओ। बालो आज वो बोली भक्ति, अहम अहम, मैं, भक्ति, भक्ति नाम से ख्याता प्रसिद्ध हूँ, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति इस नाम से ख्यात माने प्रसिद्ध हूँ। इमो, ये दोनों बूढ़े जो पड़े हुए हैं, मैं तनयो, मेरे बेटे हैं, ऐसा मत है। इमो, ये दोनों, मैं तनयो, मेरे तनय हैं, माने पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। तुम माँ हो, जवान बैठी हो, ये लड़के तुम्हारे बूढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर्जरो, समय के फेर से ये वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। काल योगे न, समय के फेर से, जर्जरो, वृद्धो, ये बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, जीर्ण हो गए। और स्त्रियां कौन है ये? कि गंगा गंगाद्या सरितश्च इमा, इमा माने ये, गंगा आदि सरिता माने नदियां, मत सेवार्थम, मेरी सेवा करने के लिए समागता आई हुई है। ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। तथापि, इतने पर भी, नच में श्रेय, मेरा कल्याण नहीं हो रहा, श्रेय माने कल्याण, नच नहीं हो रहा, जबकि सेविता या सूर्य, देवता लोग भी मेरी सेवा कर रहे हैं। तथापि फिर भी मैं श्रेय ना, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। इदानीं शृणुमद्वार्तां सरितस्तोत्रबोधनं वार्ता में वितताप्यस्ते तां श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अरे तपस्वी ऋषि जी महाराज, इदानीं इस समय, मदवार्तां सुनो, मेरी कथा सुनो, सचित्ता चित्त लगा करके। इदानीं इस समय, सचित्ता चित्त लगा करके, तुम
मद वार्ताम शृणु, मेरी बात को सुनो। वार्ता में विविधता अपि अस्ति, मैं वार्ता मेरी कथा, वितता माने विस्तृत है, वितता माने विस्तृता, मेरी कथा बहुत विस्तृत है। ताम श्रुत्वा, उस कथा को सुन करके, सुखम आवह, मुझे सुखी बनाओ। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। साहम, सा अहम, वह मैं भक्ति, द्रविड़े उत्पन्ना, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में पैदा हुई। और कर्नाटके, कर्नाटक में वृद्धिम गता, वृद्धि को प्राप्त हुई, कर्नाटक में गई तो बढ़ गई। कर्नाटके, कर्नाटक प्रांत में, राज्य में वृद्धिम गता, वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में गई, कहीं घटी तो कहीं बढ़ी, हर जगह नहीं बढ़ी, क्वचित क्वचित, कहीं कहीं, कहीं कहीं महाराष्ट्र में घटी तो कहीं बढ़ी। लेकिन गुर्जरे, गुजरात में जब मैं पहुंची तो जोड़ जीर्णता का बुढ़िया बन गई। गुर्जरे, गुजरात में पहुंच करके जीर्णता, जीर्णावस्था को, वृद्धावस्था को गता प्राप्त हो गई। क्यों, क्या हुआ वहां? बोले तत्र घोर कलेर्योगा पाखंडे खंडितां गता, दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्त्रताम्। तत्र, वहां गुजरात में, घोर कलेह योगात, भयंकर कलयुग के प्रभाव से, पाखंडों के द्वारा खंडित अंगिका, मेरे अंगों के खंड खंड कर डाले। पाखंडई, पाखंडों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा खंडित अंगिका, मेरा एक एक अंग खंडित कर दिया गया। इसलिए दुर्बला अहम जाता, मैं दुबली हो गई। पुत्राभ्याम सह, अपने पुत्रों के साथ, मंदता, मंदता को मैंने कमजोर हो गई। पुत्राभ्याम सह, पुत्रों के साथ बुढ़िया हो गई, मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए। लेकिन तुम तो जवान बैठी हुई, बोली तो वृंदावन आई तब जवान हुई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जातां युवती सम्यक् देशरूपादुसाम्प्रतम्। पुनः वृंदावनम प्राप्य, वृंदावन में पहुंच करके हैं, नवीना एवं नई जैसी हो गई। स्वरूपिणी, सुंदर रूप वाला मेरा हो गया, सुंदर रूप हो गया मेरा। पुनः वृंदावनम प्राप्य, फिर वृंदावन में मैंने आई तो यहाँ पहुंच करके नवीना एवं नई जैसी हो गई। स्वरूपिणी, सुंदर रूप मेरा हो गया। और जाता अहम युवती, मैं युवती बन गई, जवान बन गई, सम्यक अच्छी तरह से। प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम, इस समय मेरा रूप प्रेष्ठ माने अत्यंत प्रिय हो गया। सांप्रतम, इस समय प्रेष्ठ रूपा, मेरा सुंदर रूप हो गया, प्रिय हो गया।